नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। जीतन राम मांझी ने सभी 6 जेडीयू को बड़ा झटका, भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने की इस्तीफे की पेशकश। गोपाल मंडल को पुलिस ले गई अपने साथ, सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी का दावा, एकजुट है एनडीए। बीजेपी से टिकट मिलते ही रामकृपाल यादव हुए भावुक, बाहुबली अनंत सिंह समेत जेडीयू के 4 कैंडिडेट ने किया नामांकन। बीजेपी में शामिल हुई लोक गायिका मैथिली ठाकुर। पटना में प्रमंडलीय आयुक्त ने किया छठ घाटों का निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर नाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की आपात बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक भाजपा के नेता सक्रिय हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मसले को गंभीरता से लेते हुए नीतीश कुमार से बात की है। दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत होने की बात सूचना है। इस संबंध में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार खुश हैं, कोई नाराजगी की बात नहीं है। सीट शेयरिंग पर हमारी बातचीत फाइनल है, बस घोषणा होना बाकी है। हालांकि भाजपा के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान प्रदेश स्तर के तमाम नेताओं के साथ ताजा हालात पर लगातार बैठक कर रहे हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सूची में 71 प्रत्याशियों का नाम है। पार्टी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में सम्राट चौधरी के अलावे रामकृपाल यादव, संजीव चौरसिया, विजय सिन्हा, मंगल पांडे जैसे बड़े नाम हैं। पार्टी की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को भी जगह दी गई है। विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। इसमें कई नेताओं का टिकट काटा गया है। मंत्री मोतीलाल प्रसाद का रीगा से टिकट काटा गया है और आई से रामसूरत राय का टिकट काटकर रमा निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट पार्टी ने काट दिया है। कुम्हरार से अरुण सिन्हा का टिकट कटा है। इधर हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने सभी 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मांझी ने अपनी बहू दीपा कुमारी को इमामगंज से उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मत्थापिच्ची जारी है। इस बीच माले ने 18 विधानसभा में सिंबल बांट दिए हैं। पिछली बार माले जिन सीटों पर लड़ी थी उनमें से इस बार महागठबंधन में औराई की सीट माले ने छोड़ी है। माले से वहां आफ्ताब आलम दूसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी के रामसूरत राय चुनाव जीते थे। 18 सीटों में माले ने 2 मुसलमान, 5 कुशवाहा, 4 रविदास और 2 अति पिछड़ा, 1 सवर्ण महिला को टिकट दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने सांसद पद से इस्तीफा की पेशकश की है। पार्टी में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे अजय मंडल ने अपने त्याग पत्र में संगठन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल ने पार्टी नेतृत्व को चिट्ठी सौंपी है और उनमें कहा गया है कि सांसद रहते हुए कभी भी पार्टी लाइन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। संगठन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद के तौर पर पार्टी संगठन ने विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे कोई बात नहीं की। पार्टी प्रमुख को लिखे पत्र में अजय मंडल कहते हैं, मेरे क्षेत्र में मेरी राय को अनदेखी हो रही है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में टिकट बंटवारे पर स्थानीय नेतृत्व की अनदेखी पर नाराजगी जताई। गोपाल मंडल को पुलिस अपने साथ ले गई। सचिवालय डीएसपी ने कहा कि यह विधि व्यवस्था का मामला है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सिंबल लेने की होड़ मची हुई है। इस बीच जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि उन्हें सीएम आवास में एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद वे सीएम आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से हटने को कहा, लेकिन वे नहीं माने और सीएम नीतीश कुमार से मिलने की जिद पर अड़ गए। इस दौरान विधायक गोपाल मंडल ने दावा किया कि नीतीश कुमार के साथ जो लोग रहते हैं वह टिकट काटने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम नीतीश से मिलकर वे अपनी सारी बातें रखेंगे। हालांकि गोपाल मंडल ने यह भी कहा, मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज नहीं है, बल्कि बड़े नेताओं से नाराजगी है। जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि एनडीए में सब ठीक है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा,
माना कि हमें सीटें कम मिली है, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है, कार्यकर्ताओं में घोर असंतोष व्याप्त है जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी। इसका आश्वासन ही मैं कार्यकर्ता को दे पा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिहार को जंगल राज की ओर ढकेल दें। बिहार के आवाम की रातों की नींद और दिन का चैन खत्म कर दें। बिहार के लिए, बिहारिता के लिए, बिहारियों के मान सम्मान के लिए हम सब तैयार हैं। जीतेगा एनडीए, बना रहेगा बिहार का सम्मान। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में हो चुका है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह तैयार हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से हार मिलने के बाद रामकृपाल यादव पर भाजपा ने एक बार फिर भरोसा जताया है और उन्हें दानापुर विधानसभा से टिकट दिया है। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई है वह भावुक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दानापुर से मेरा लगाव हमेशा रहा है, यहाँ की जनता पहले भी हमारे साथ रही है और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। दानापुर से मेरा भावनात्मक लगाव रहा है। मैं भाजपा नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे दानापुर से मौका दिया। इस दौरान तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी की जीत के दावे पर कहा कि हर पार्टी अपनी जीत के दावे करती है। बाहुबली नेता अनंत सिंह ने मोकामा सीट से नामांकन कर दिया है। उनके काफिले में 1000 से ज्यादा गाड़ियां थी। नामांकन से पहले पूर्व विधायक ने लगभग 25,000 समर्थकों को खाना खिलाया। अनंत सिंह थार से नामांकन के लिए निकले। जिस थार पर बाहुबली सवार हुए उसे धक्का लगाकर स्टार्ट करना पड़ा। गाड़ी को 2 क्विंटल गेंदे की फूल से सजाया गया था। बताया जा रहा है कि पर्चा भरने के बाद वो 35 किलोमीटर का रोड शो किया। इसमें करीब 1000 गाड़ियां थी। नामांकन का दौर शुरू हो गया है। सुपौल से जेडीयू उम्मीदवार बिजेंद्र यादव और वैशाली के महनार से उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन किया है। वहीं पिपरा से जेडीयू के रामविलास कामत ने भी पर्चा भर दिया है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पटना के होटल में भाजपा मीडिया सेंटर में मिलन समारोह में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आरजेडी विधायक भरत बिंद ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में महागठबंधन के कई और नेता बीजेपी में शामिल होंगी। हाल ही में बीजेपी चुनाव प्रभारी विनोद तावरे और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई थी। इसके बाद से ही उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई थी। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश कुमार परासर ने छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लिया। पटना के कई घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा और नगर आयुक्त यशपाल मीना सहित कई अधिकारी मौजूद थे। आयुक्त ने दीघा पाटलिपुत्र घाट से कलेक्ट्रेट घाट तक 9 किलोमीटर पैदल चलकर स्थिति का आकलन किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त परासर ने बताया कि छठ महापर्व के लिए पर्व करने वाले श्रद्धालुओं और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार में छठ महापर्व का विशेष महत्व है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूर्य देव की आराधना के लिए घाटों पर पहुंचते हैं। इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना और उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है।